we shall try to learn about the rate of returns to education. मतलब रिटर्न तो करता ही है एजुकेशन, लेकिन रेट क्या है रिटर्न करने का। और हम लोग एजुकेशन के रिटर्न के टर्म की यदि बात करें तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इतने तरह का रिटर्न है एजुकेशन का, जिसके बारे में हम लोग पीछे भी कई सारे लेक्चर के माध्यम से कह चुके हैं। सो देर आर मल्टी types of benefit of education. So we shall learn the rate of returns to education. As we know, education is an investment in economic term. मतलब एजुकेशन में किसी को भी हम एजुकेट करते हैं, किसी भी तरह का उसमें हम व्यय करते हैं, तो दैट इज ए इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एज वेल, एंड इट इज प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एज वेल। और जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में, ऑब्वियस है कि ह्यूमन रिसोर्स प्रिपरेशन के लिए करते हैं, तो वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जिसको हम लोगों ने एजुकेट किया, ही और सी विल प्रोड्यूस मोर इन फ्यूचर। फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इट मस्ट हैव, मतलब एजुकेशन का जो रिटर्न है, एक तो द रिटर्न्स, मतलब एक तो होगा रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन, मतलब फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इट मस्ट हैव, मतलब एजुकेशन मस्ट हैव द रिटर्न्स, मतलब एजुकेशन का रिटर्न्स के टर्म में। दूसरा, द बेनिफिशियरीज, who will be the beneficiaries? So beneficiaries of education be there, the beneficiaries to whom the returns may accrue। एक तो मतलब जो पढ़ा लिखा है उसका वो भी हो सकता है बेनिफिशियरी, एंड देयर आर अदर्स। थर्ड, द मेथड टू मेजर, इस पे भी हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के क्रम में कर चुके हैं सारी बातें, और 4 तरह की बात हम लोगों ने वहाँ की थी, यहाँ उतना डिटेल से हम लोग नहीं करेंगे। सो द मेथड्स टू मेजर, क्या मेजर करना कि इकोनॉमिक टर्म में एजुकेशन कैसे कंट्रीब्यूट करता है, उसको मापने का तरीका। सो इन नटसेल, एजुकेशन हाउ कंट्रीब्यूट्स, हाउ रिटर्न्स टू द बेनिफिट, that can be understood in terms of the returns। मतलब रिटर्न क्या होता है, कितने तरह के रिटर्न हो सकते हैं, कैसे रिटर्न हो सकते हैं। दूसरी बात, वो रिटर्न जो होगा उसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे, जैसा कि हमने कहा कि व्यक्ति स्वयं और बहुत सारे लोग, और फिर इसकी मापने का तरीका कि कितना बेनिफिट हुआ है, किसको बेनिफिट हुआ है। और पीछे के लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि ये मेजर तो किया जा सकता है, बट इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और ये भी बात हम लोगों ने की कि नहीं, सारे तरह का बेनिफिट एजुकेशन या रिटर्न ऑफ एजुकेशन मेजर नहीं किया जा सकता है, कम से कम क्वांटिटेटिव टर्म में तो नहीं किया जा सकता है। अंडरस्टूड किया जा सकता है, डिस्कशन हो सकता है। सो बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन में बी ग्रुप्ड इनटू, मतलब यदि हम बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये होगा कि एक तो monetary benefit, monetary, individual, or so on. So monetary benefits of education and non-monetary benefits of education. Monetary benefit or non-monetary benefits of education, there are two types of benefits of education which we can group as. Similarly, the beneficiaries of education, मतलब रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन को दो टर्म में कौन कौन, मोनेटरी और नॉन मोनेटरी। फिर बेनिफिशियरीज ऑफ एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट में ऑल्सो बी ग्रुप्ड इनटू टू, द प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी। यहाँ प्राइवेट से अच्छा आप इंडिविजुअल ही याद रखें, मतलब इंडिविजुअल, द पर्सन। The economists have developed various methods to measure the return to education, और जिसके बारे में हमने कहा कि एक डिफरेंट सब हेड में कि कितने तरह से हम मेजर कर सकते हैं इकोनॉमिक टर्म में एजुकेशन के बेनिफिट को। इस पे हम लोगों ने
एक अलग से 4 तरह के रिटर्न मेजर करने के तरीके पे हम लोगों ने बात की है. यू कैन गो देयर इफ यू विश टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली. यहाँ हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर देंगे. सो दीज मेथड्स आर द रेजिड्यूअल फैक्टर्स. थर्ड फैक्टर इसको कहते हैं, इन विच एजुकेशन प्लेज ए क्रूशियल रोल. दिस इज ऑल्सो नोन एज द थर्ड फैक्टर. दूसरा, एक तो हमने कहा कि ये एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं रेजिड्यूअल फैक्टर. दूसरा, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो. तीसरा, कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल. एंड चौथा, द डिस्काउंटिंग ऑफ द एडिशनल अर्निंग्स ऑफ द एजुकेटेड ओवर दोज ऑफ अनएजुकेटेड. मतलब एक तो एजुकेशन कैसे कंट्रीब्यूट करता है, और फैक्टर्स तो करते ही हैं. एज ए थर्ड फैक्टर, हाउ एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट यू कैन से. दूसरा कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितना है, कैसे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है. तीसरा, ह्यूमन कैपिटल का कैलकुलेशन, कि कैसे कैपिटल ग्रो करता है, और हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल पे बात की है पहले भी. ये डिस्काउंटिंग ऑफ द एडिशनल अर्निंग्स ऑफ एजुकेटेड ओवर दोज ऑफ अनएजुकेटेड. और पिछले लेक्चर के माध्यम से भी हम लोगों ने यह जाना है कि जो एजुकेशन है, और ख़ास के उसमें हम लोग देखा कि स्कूल एजुकेशन एंड ऑनवर्ड्स, तो उस तरह से भी हम मेजर कर सकते हैं रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन. दिस इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड ऑल्सो एज द रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच. और ये जो चौथे वाले की हम लोगों ने बात की, जिसमें हम लोग ये कंपैरिजन करने की बात करते हैं कि कैसे एक ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कम पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा अर्निंग करता है, और इसको नाम दिया, दिस इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड ऑल्सो एज द रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच. चौथा, रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच का मतलब है कि जो जितना पढ़ा उसको उतना मिला. इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू. और उसी को हम लोग रेट ऑफ रिटर्न करते हैं. नाउ वी शैल डिस्कस रेट ऑफ रिटर्न. दूसरे पार्ट, वी शैल डिस्कस रेट ऑफ रिटर्न्स टू एजुकेशन, जिसको हमने कहा कि जो जितना पढ़ा लिखा है उसका रेट ऑफ गेनिंग मोर है. नाउ वी शैल डिस्कस रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच, जिसमें हमने चौथे की बात की, जिसकी अभी चर्चा की, कंपैरिजन टू द अर्निंग्स ऑफ द लेस एजुकेटेड एंड द मोर एजुकेटेड. सो नाउ वी शैल डिस्कस रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच अंडर 3 सबहेड्स. पहला, रिटर्न्स टू एजुकेशन. पहला, रिटर्न्स टू एजुकेशन. दूसरा, बेनिफिशियरीज ऑफ द रिटर्न्स टू एजुकेशन. मतलब जो पढ़ा लिखा उसको, लेकिन बेनिफिशियरीज कौन हुआ रेट ऑफ रिटर्न का, किसको किसको बेनिफिट मिला. और तीसरा, मेजरिंग द रिटर्न्स टू एजुकेशन थ्रू रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच. मतलब उसके इम्पैक्ट को मेजर करना. सो रेट ऑफ रिटर्न्स को मेजर करना, और दैट इज थ्रू द रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच. सो देयर इज a very well-known approach in economics of education, that is the rate of returns to education. And we shall also learn about the rate of return approach, though when we will peep into the previous lectures under the comprehensive concept, rather head, economics of education, in the measuring part of benefits of economics of education, we talked about the rate of return approach there as well. So in this way we have discussed about the rate of returns to education. जैसे हम लोग कहते हैं ना, rate of change of momentum फिजिक्स में, किसी की गति की बात करते हैं तो रेट ऑफ, तो उसी तरह से एजुकेशन के बेनिफिट के रेट की बात जब हम कर रहे हैं, तो उसमें रिटर्न्स, बेनिफिशियरीज, और फिर कैसे उसको मापते हैं, और फिर ये मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, ये प्राइवेट इंडिविजुअल को क्या कर फायदा है और सोसाइटी को कैसा है. और फिर ये मेथड्स में 4 तरह के मेथड्स की हम लोगों ने चर्चा की, और मुख्य रूप से ये कहा कि देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न्स ऑफ अप्रोच, और उसके बारे में हम लोग मेजरिंग पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में चर्चा कर भी चुके हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट.
in which we discussed about the rate of returns to education. So yes, there is a concept of rate of returns to education, and it is a very important concept of a study in economics of education. Thank you for the